बच्चों वापस आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। एक्सरसाइज 3B ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है आपका क्वेश्चन है 1/sec a + 10a 1/sec a + 10a 1/sec a + 10a सॉरी 1/sec a + 10a -1/cos a -1/cos a is equal to 1/cos a -1/sec a -10a 1/sec a -10a, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों आपका ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला पोर्शन आपका राइट हैंड साइड कहलाता है। यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिख के स्टार्ट कर देंगे। वी आर टेकिंग LHS या बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, ठीक है। बायां पक्ष लेने पर हम ये वाला पोर्शन उतार लेते हैं। 1/sec a + 10a 1/sec a + 10a -1/cos a, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको? पहले वाले का आधे पोर्शन का इस 1/sec a + 10a का बीच के डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं ऐसे 1/sec a + 10a, ठीक है। इसके बीच का साइन चेंज करके sec a -10a अपॉन sec a -10a ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ना तो हमने किसी चीज़ का गड़ा किया, ना ही किसी चीज़ से डिवाइड लगाया, और बचा हुआ पोर्शन आपका क्या बचेगा? रेस्ट ऑफ दिस 1 -1/cos a -1/cos a, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा? फॉर्मूला दिख रहा होगा a + b × a - b a + b × a + b × a - b a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b², जहाँ पर a की वैल्यू क्या है? sec a है, a की वैल्यू sec a है एंड b की वैल्यू है बच्चों 10a। a की वैल्यू sec a है और b की वैल्यू 10a है, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा? ऊपर वाले का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ऊपर को वैसे का वैसे ही आ जाएगा। sec a -10a sec a -10a और नीचे क्या बन जाएगा? a + b × a - b, दैट मीन्स a² - b², यानी a की वैल्यू है sec² a एंड b की वैल्यू है 10² a, sec² a -10² a, और बाकी बचा हुआ पोर्शन 1 -cos a, ठीक है। 1 -cos a। तो यहाँ पे आपको पता है बेसिक आइडेंटिटी, ये दूसरी वाली, कौन सी वाली? बेसिक आइडेंटिटी, ये दूसरी वाली से डेराइव होता है फॉर्मूला। sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा, ठीक है। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए है? sec² थीटा, sec² a - tan² a की। तो 10 को आप लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर लो।
क्या बन जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 रखने पर ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रख दोगे आप। क्या रख दोगे इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू 1। बेसिक आइडेंटिटी दूसरे वाले से डेराइव होता है, ठीक है। तो अब आता है आपका नेक्स्ट स्टेप, क्या बन जाएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा सेक ए माइनस टेन ए माइनस, और एक और चीज़ यहाँ पे स्पेशल 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, तो ये किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का। सेक थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल है व्युत्क्रम 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह आप क्या लिख दोगे, सेक थीटा उल्टा 1 अपॉन कॉस ए की जगह सेक ए, 1 अपॉन कॉस ए की जगह सेक ए। यहाँ से सेक ए पॉजिटिव है, सेक ए नेगेटिव है, तो प्लस से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस का टेन ए। माइनस का क्या बचेगा बच्चों, माइनस का टेन ए, माइनस का टेन ए बचेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड भी लेंगे हम और वापस से वहाँ पे भी माइनस का टेन ए लेकर आएंगे, है ना। पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया, उससे माइनस के एक वैल्यू निकली, आपकी माइनस टेन ए प्राप्त हुआ। आप राइट हैंड साइड लेकर चलोगे, वहाँ से भी एक वैल्यू मिलेगी और वहाँ से भी आपको माइनस का टेन ए निकलेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। अभी आपने यहाँ पर पहले कौन सा लिया था, लेफ्ट हैंड साइड, उसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेके कौन सा चल रहे हैं, राइट हैंड साइड, ये वाला पोर्शन ध्यान से देखना। 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए, 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। यहाँ पे बच्चों सेम चीज़ है, सेम केस है। क्या करेंगे आप, डिनोमिनेटर के बीच का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर के बीच का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए। अभी आपने यहाँ पर पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया था, अब हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, राइट हैंड साइड, है ना। तो यहाँ पे भी सेम बात बन जाएगी, सेम फार्मूला, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर लिख लो चाहे तो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ ए की वैल्यू सेक ए है एंड बी की वैल्यू बच्चों टेन ए है। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपके, टेन ए की वैल्यू सेक ए, बी की वैल्यू टेन ए। सब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। फर्स्ट आप क्वेश्चन का वैसे का वैसा रहेगा, यानी 1 अपॉन कॉस ए वैसे का वैसा उतर आएगा। और जो सेकेंड हाफ है यानी ये वाला पोर्शन है ना, इसमें क्या बन जाएगा, ऊपर वाले का 1 इंटू सेक ए प्लस टेन ए में मल्टीप्लाई होगा, तो सेक ए प्लस टेन ए आ जाएगा और नीचे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए और बी स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको फिर से ध्यान देना पड़ेगा, दूसरी वाली आइडेंटिटी से डेराइव होता है। ये वैल्यू दूसरी वाली आइडेंटिटी से मिलती है। बेसिक आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है, 1 रखने पर। ठीक, इक्वल टू 1 रखने पर, तो इसकी पूरे की वैल्यू 1 पुट कर दो आप नेक्स्ट स्टेप में। और एक और चीज़ 1 अपॉन कॉस है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। ये वैल्यूज यहाँ पर में इंटरचेंज हो सकती हैं। 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, तो यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन कॉस ए, थीटा की जगह पर ए है, तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, सेक ए माइनस सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, और बटे में बच्चों 1,
तो 1 लिखो या ना लिखो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, इस पूरे की वैल्यू 1 नीचे वाले की पुट करने पर, तो 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे सेक ए माइनस सेक ए और माइनस का 10a, तो यहाँ पर सेक ए से सेक ए कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या मिलेगा, माइनस का 10a माइनस का 10a। और आपको जब आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था तो वहाँ पे भी क्या मिला था, माइनस का 10a। तो अब यहाँ पर कह सकते हो कि LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। एक बार आपको लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और सेम वैल्यू आती है माइनस 10a, ठीक। और दूसरी बार आपको राइट हैंड साइड लेकर चलना और क्या वैल्यू आती है, वहाँ पे वैल्यू माइनस 10a ही आती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजिली समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। सेकेंड वाली बेसिक आइडेंटिटी और एक फार्मूला और एक रेसिप्रोकल। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 पे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है आपका कि यदि P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू क्या कह रहा है, A cos थीटा प्लस A की वैल्यू, P की वैल्यू A cos थीटा प्लस B साइन थीटा, ठीक है। एंड Q की वैल्यू क्या बता रहा है, एंड Q की वैल्यू बता रहा है A साइन थीटा माइनस B cos थीटा, ठीक है। तो सॉल्व तो सिद्ध कीजिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो प्रूव करो कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ठीक है। क्या है, ये दो वैल्यूज दी हुई हैं आपको, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं है, और आपको ये प्रूव करना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देंगे और सॉल्व करना शुरू कर देंगे सवाल को। इसमें सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, स्क्वायर किया हुआ, तो हमें स्क्वायर करना है। तो पहले हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करने पर या समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का, इक्वेशन नंबर 1 का, इक्वेशन फर्स्ट का, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर और यहाँ इस पूरे का वर्क करोगे आप, यानी A cos थीटा प्लस B साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में जाके, A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू A cos थीटा इंटू B साइन थीटा, है ना। अब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या मिल जाएगा, A प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पर A प्लस बी के होल स्क्वायर का लिख देता हूँ यहाँ पे, हालांकि A प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता है यहाँ पर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। जहाँ A की वैल्यू A cos थीटा, A की वैल्यू A cos थीटा और B की वैल्यू बच्चों B साइन थीटा है, ठीक है। A की वैल्यू A cos थीटा, B की वैल्यू B साइन थीटा। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2A cos थीटा 2A इंटू B, A इंटू B, यानी ये वाला पोर्शन और A की वैल्यू और B की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आपको समीकरण नंबर 3 मिल जाता है। अब हम समीकरण 2, इक्वेशन नंबर 2 का क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का भी वर्क कर लेंगे। वर्क करने पर क्या मिलेगा आपको, Q स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करने पर Q स्क्वायर और A साइन थीटा माइनस B cos थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सेम फार्मूला लग जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, सॉरी फार्मूला थोड़ा सा A माइनस B के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा यहाँ पर A माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस
2 इंटू ए इंटू बी, और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा, एंड बच्चों बी की वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा। ये पूरी ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, और जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू ये पूरी कॉस थीटा बी कोसाइन थीटा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे भी आप ब्रैकेट ओपन कर लोगे तो क्या बन जाता है सवाल आपका, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a यानी ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। ये बन जाती है आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब आप यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो हमको दिख रहा है कि इन दोनों का एडिशन किया गया है, किसका किसका, पी का और क्यू का। आप यहाँ पर लिख दोगे कि ऑन गेट समीकरण 3 और 4 को, इक्वेशन 3 और 4 को जोड़ने पर, ऐड करने पर या जोड़ने पर, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने लायक है बहुत ज़्यादा, LHS से LHS ऐड होगा, LHS से LHS ऐड होगा, और RHS से यानी ये वाले पोर्शन RHS से RHS ऐड होगा, ठीक है। LHS से LHS ऐड होगा, RHS से RHS ऐड होगा आपका, ठीक। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अब आप जब समीकरण 3 यानी ये वाले पोर्शन, अब ये वाले पोर्शन को ऐड कर दो तो आपको बन जाता है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पहले आप समीकरण 3 लिख लो, इक्वेशन नंबर 3, 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा। अब आप इक्वेशन नंबर 4 का राइट हैंड साइड लिख लो, क्योंकि राइट हैंड साइड से ऐड होगा और लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक। तो 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी, ये 2a कॉस थीटा बी साइन थीटा, 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, ठीक है, एक प्लस एक माइनस है। 2ab 2a स्क्वायर, ओके हाँ ठीक है, 2a स्क्वायर कहाँ से आ गया, सॉरी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वहाँ पर है ना। अब आपको एक चीज़ और नोटिस करनी होगी, कॉस वाले एक साथ लिख लो, कॉस। तो यहाँ पर ये वाला राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन तो वैसे का वैसे रहेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी कॉस वाले नहीं, ए स्क्वायर वाले, ठीक है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बचा कौन, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा कि यहाँ से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरे वाले से आप बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहली वाली आइडेंटिटी है। इन दोनों की वैल्यू 1 पुट कर दो तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्रूव हो चुका है, यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, क्योंकि इसकी पूरे की वैल्यू 1 और इसकी पूरे की वैल्यू 1 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3rd बी का।
एंड द क्वेश्चन नंबर 22 इज क्या है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, √2 साइन थीटा एंड cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा। इसने कहा है कि ये यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा है तो सिद्ध कीजिए, है ना, सिद्ध करिए कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे पहले वाली इक्वेशन ले लेंगे, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। आपको यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ जी, तो हम cos को ट्रांसफ़र कर देते हैं, cos को कहाँ, इस तरफ, cos को इस तरफ, तो √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ से क्या होगा, साइन कॉमन ले लेंगे, साइन कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, √2 प्लस 1 और इस साइड क्या है आपका cos थीटा। अब √2 प्लस 1 को इस साइड नीचे भेज दो तो क्या आ जाएगा, cos थीटा अपॉन √2 प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, चाहे तो आप इसको और आगे ले जाके ऐसे लिख सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन √2 प्लस 1। आपको कभी पहले ही पता था कि ट्रिग्नोमेट्री में कभी आपको अंडर रूट नीचे दिख जाए तो इसके बीच का साइन चेंज करके a प्लस बी ए माइनस बी, तो आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है, तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप इसका, cos थीटा इंटू √2 माइनस 1 और यहाँ पर a स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, cos थीटा √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो क्या बचेगा बच्चों 1, 2 माइनस 1 तो क्या बचेगा 1, है ना, 2 माइनस 1 तो 1 बचेगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, cos को इस तरफ ट्रांसफ़र कर दो तो साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, और यही कहा गया था, हम ये वाला लेके चले और हमें ये मिल गया, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक है।